जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्तजनों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा विराम हुई थी। प्रभु जी, नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराव, चपर चले है सुटुकी नृप हाँक न होई निभाव। यहीं पर कथा विराम हुई थी। अब यहीं से आपकी कथा प्रभु जी आगे गाने जा रहे हैं। कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सभी भक्त लोगों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि जब राजा प्रताप भानु अपनी सेना के साथ में शिकार खेलने के लिए वन में गए तो वन में बहुत समय तक शिकार खेलते रहे, कोई शिकार उनके हाथ नहीं लगा। अंत में राजा को एक बाराह दिखाई दिया, यानी सूअर दिखाई दिया। बहुत बड़ा एक सूअर दिखाई दिया और वो सूअर भी राजा को देख करके अपने आप को तैयार कर लिया है। और राजा वन में फिरते हुए एक बाराह को देखा, मानो राहु चंद्रमा को ग्रास करके वन में जा छिपा हो, किंतु बड़ा होने से मुख नहीं समाता हो, परंतु क्रोध की बस उसे उगलना भी नहीं चाहता हो। कोल की रात दसन छविगाई, उसके विकराल दांतों की शोभा का मैंने वर्णन किया है। उसका शरीर बहुत बड़ा है और अधिक मोटा था। घोड़े की आहट पाकर घुरघुराता हुआ सूअर चकित हो कान उठाकर राजा की ओर देखने लगा। सूअर कान उठाकर राजा की ओर देखने लगा। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराव, तब उस नीले पर्वत के शिखर के समान बड़े सूकर को देखकर घोड़ा चौकड़ी भरने लगा और राजा घोड़े की पीठ पर चिपक गया। राजा ने बागडोर छोड़ दिया, क्योंकि हाँकने से निर्वाह होना कठिन था। अब इसी से आपकी कथा आगे गाने जा रही है प्रभु। कथा के गाने में जो कुछ भी गलती हो उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। आप संत समाज, भक्त समाज भगवान की इस कथा को सुन रहे हैं और आज नहीं तो कल सुनेंगे, सो हमारी गलती को आप लोग, गाने में जो कुछ भी गलती हो उसे आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो। भगवान आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें। स्वीकार करें प्रभु। राजा घोड़े पर बैठे हैं और घोड़ा अपने वेग से उस सूअर को देखकर सूअर की तरफ बढ़ रहा है और घोड़े की टाप को सुनकर, घोड़े को अपनी ओर आता हुआ देखकर राजा सूकर अपने आप को तैयार करके हमें किधर भागना है।
आवत देखी अधिक रहो बाजी, चले बराह मरुत गति बाजी। तुरत कीन निप सर संधाना, मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। तकी तकी तीर मही पचला, तकी तकी तीर मही सचलावा। करिछल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत तुरत जाई निप भागा। प्रगटत तुरत जाई निप मृग भागा। ऋष बस भूप चलेउ संग लागा, ऋष बस भूप चलेउ संग लागा। गयऊ दूरी घन, गयऊ दूरी घन बहन गहन बराहु। गयऊ दूरी घन गहन बराहु, जहनाइन गजबाज निबाहु। अति अकेल बन फिरत कलेसु, अति अकेल बन फिरत कलेसु। तदपि न मृग मग तजई नरेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलोकी भूप बड़ धीरा, कोल बिलोकी भूप बड़ धीरा। भागी पैठ गिर गुहास गंभीरा, अगम देखी निपयति पछताई। अगम देखी निपयति पछताई, फिरेऊ महाबन परेऊ बुलाई। फिरेऊ महाबन परेऊ बुलाई। खेद खिन्न क्षुधित तृषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयऊ अचेत। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। घोड़े को शीघ्रता से आती देख, आवत देखी अधिक रव बाजी। घोड़े को शीघ्रता से आती देख और उसके टापों का अधिक शब्द सुनकर सुअर वायु वेग से भाग चला। हवा के समान इतनी तेज से भागने लगा सुअर। उसे भागते देख राजा ने झट बाण चढ़ाया और जब राजा ने उसे देखकर कि भाग रहा है शिकार, तो राजा बाण चलाए और बाण के चलते ही सुअर क्या किया, पृथ्वी में सट गया। बाण उसके ऊपर से निकल गया। इस प्रकार तक तक तीर महिष चलावा। राजा ने बहुत ताक ताक कर, निशाना साध साध कर तीर चलाए, किंतु सुअर ने छल करके शरीर को बचा लिया। कभी प्रकट होता, कभी राजा को वो सुअर दिखाई देता और कभी नहीं दिखाई देता, कहीं छिप जाता। राजा ने बहुत ताक ताक कर तीर चलाए, किंतु सुअर ने छल के शरीर को बचा लिया। कभी प्रकट किया, कभी छिपता हुआ द्रुत गति से भागने लगा। और जब भी भागा तो इस तरह से भागा, इस प्रकार से भागा कि राजा हमें देखे, राजा हमें देखे। इस प्रकार से राजा के सामने से राजा को दिखा करके वो सुअर भागने लगता बहुत वेग से। राजा भी उसके पीछे लगा हुआ चला गया। राजा भी अपने मोह को नहीं छोड़ रहे, आज इसको मारना है तो मारना है, हठ ठान लिए। गयऊ दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गजबाज निबाहु।
अति अकील बन फिरत विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। सुअर बहुत दूर गहन वन में चला गया, जहाँ की हाथी और घोड़े नहीं जा सकते, जहाँ के हाथी और घोड़े नहीं जा सकते थे। इस प्रकार राजा वन में अकेले पहुंचे और बहुत कलेश पाने लगे, दुख होने लगा। फिर भी उन्होंने सूअर का पीछा नहीं छोड़ा मोहवश। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, सूअर ने देखा कि राजा धैर्यवान है, तो भागकर पर्वत की गुफा, गंभीर गुफा में जाकर छिप गया सूअर। तब उसे अगम देख राजा मन में बहुत पछताते हुए वहां से लौट पड़े। वहां जाने के बाद राजा को सूअर कहीं दिखाई नहीं दिया, तो मन में बहुत दुख हुआ राजा को, और राजा वहां से वापस अपने घर की तरफ लौट पड़े। लेकिन ये क्या, खेद खिन क्षुधित त्रिषित राजा बाजी समेत, क्षमा करें, अगम देख नृप अति पछताई, और फिरेऊ महाबन परेऊ बुलाई। घर जाने का रास्ता राजा भूल गए। राजा को अत्यंत प्यास लगी थी और उनका घोड़ा भी प्यासा था। इससे वे दुखित और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर नदी और तालाब को ढूंढते हुए जल के बिना राजा मूर्छित से हो गए। मानो अब मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे कि कब मूर्छित होकर राजा गिर पड़ेंगे। इस प्रकार से प्यास के बिना राजा और घोड़े दोनों व्याकुल हो गए, और जो साथी लोग थे वो तो बीच रास्ते में ही साथ छोड़ करके वापस चले गए। लेकिन राजा सूअर के मोह में वापस नहीं गया, जिसके कारण आज वन में शाम हो चली है और रास्ता भी राजा को याद नहीं कि मैं किधर जाऊं। और सबसे बड़ी बात कि राजा को भी प्यास लगी है बहुत तेज, कहीं पानी मिल नहीं रहा है। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, वन में घूम रहे हैं राजा घोड़े के साथ में, तो उस वन में कोई घर वर थोड़ी है, गांव थोड़ी है वहां पर बसा हुआ कि किसी गांव में घुस जाएंगे पानी मिल जाएगा। एक आश्रम वन में दिखाई दिया, एक कुटिया, किसी बाबा महात्मा जी का आश्रम था। वो आश्रम दिखाई दिया राजा को, और उस आश्रम में राजा का ही, जो राजा प्रताप भानु का ही सताया हुआ एक दूसरा राजा निवास करता था। साधु बन गया था। मारे शर्म से, मारे लाज से वो राजा अपने राज्य में वापस दोबारा नहीं गया, क्योंकि अपने यहाँ लज्जित जो हुआ था, उसी लज्जित के कारण वो राजा अपने राज्य में नहीं गया। वन में आकर के एक कुटिया बना करके और राजा वहीं पर एक साधु रूप में रहने लगा। बहुत दिन तक वो राजा वहां पर था, तो एक भेष बदलने वाले, अनेक रूप धारण करने वाला एक राक्षस मिला, एक आदमी मिला, और राजा से उसकी दोस्ती हो गई। राजा से दोस्ती इसलिए हो गई कि दोनों भुक्त भोगी थे, दोनों राजा प्रताप भानु के सताए थे, और दोनों अपने अपने घर को त्याग दिए थे, मारे लाजवश अपने घर नहीं गए, उसी जंगल में रहने लगे। भगवत कृपा हुई और वो दोनों के अंदर कुछ सिद्धता प्राप्त हुई, जिसकी वजह से वो लोग अपने अपने रूप को बदल लिया करते थे। कभी सूअर हो जाते, कभी गधा हो जाते, कभी घोड़ा हो जाते, मतलब वो जो चाहते वो बन जाते। इस प्रकार वो राजा जो कुटिया में रहते हैं, साधु रूप में राजा हो, और एक ये वाराह रूपी जो सूअर बना हुआ था, ये भी कोई राजा ही था। ये दोनों जन आपस में मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती हो जाती है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम यदि नहीं आया, तो फिर ऐसी दोस्ती से बदतर है
कि बिना दोस्त के ही दुनिया में जी लो। एक बार प्रेम से बोले सच्ची दरबार की जय। राजा उसी कुटिया में पहुंचा, वही कुटिया राजा को दिखाई दी। लिखते हैं चौपाई के माध्यम से बाबा जी कथा में। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि भेषा। जासुदेश नृपलीन छड़ाई, समर से न तज गयऊ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन यति समय अनुमानी। ऋषउर मारी रंकज मिराजा, ऋषउर मारी रंकज मिराजा। विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन निपकीना। यह प्रताप रविते सब तब चीना, राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना। देखी सुबेश महामुनि जाना, उतरी तुरगते कीन प्रणामा। उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहऊ निज नामा। परम चतुर न कहऊ निज नामा। भूपति त्रिषित बिलोकितेहि, सरबरु दीन दिखाई। माँ जनपान समेत है, कीन नृपति हर्षाई। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। राजा उस वन में घोड़े के साथ में रास्ता भूले हुए भटक रहे हैं। इस प्रकार वन में घूमते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा, जहां कपट मुनि के भेष में एक राजा रहता था, जिसका देश प्रताप भानु ने छीन लिया था, जो अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, उसने देखा कि यह समय राजा प्रताप भानु का है। समय हमेशा किसी एक के पास नहीं रहता है, हमेशा आता जाता रहता है। आज राजा का समय है। उसने देखा कि यह समय राजा प्रताप भानु का है, मेरा नहीं। इससे अपना असमय जानकर घर को नहीं गया और अपने अहंकार वश वह अभिमानी राजा प्रताप भानु से भी न मिला। अहंकार वश राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना। राजा प्रताप भानु उसी आश्रम में गए। राजा इतना थक गए हैं, इतना थक गए थे कि और दूसरे उनको प्यास बहुत तेज लगी थी। व्याकुल थे राजा, तो व्याकुलता में कोई किसी को कहाँ पहचानेगा। सो राजा उस राजा को पहचान नहीं सके। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना। राजा अत्यंत प्यासे होने के कारण उसे पहचान न सके। वरन सुवेश देखकर कोई बड़ा मुनि समझे। वे घोड़े से उतरकर उस महात्मा को दंडवत किया। राजा ने उस महात्मा को दंडवत किए और किंतु मारे चतुरता के अपना नाम नहीं बताए। राजा उस साधु महात्मा को सादर प्रणाम किए, लेकिन अपना नाम
और अपने गांव का नाम और अपना नाम नहीं बताए राजा। भूपति त्रिषित बिलोकिते सरवर दीन दिखाए। तब राजा को प्यासा देखकर सरोवर दिखला दिया। राजा प्रताप भानु ने वहां प्रसन्नता पूर्वक घोड़े के सहित जाकर स्नान किए और जलपान किया। राजा प्रताप भानु जब जल शरीर के अंदर गया तो शीतलता आई, कुछ मन तृप्त हुआ, कुछ चैतन्यता जागृत हुई और गए श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस लय गयो। आसन दीन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोल्यो मृदवानी। कपट मुनि ने देखा कि अब राजा की थकावट दूर हो गई है, और वाकई राजा की थकावट स्नान करने से, जलपान करने से थकावट कुछ दूर हो गई। अब उनकी थकावट दूर हो गई और राजा सुखी हुए। तब वह तपस्वी उनको अपने आश्रम में लिवा ले गया। सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे, डूब रहे थे। तब कपटी मुनि उनको आसन देकर कोमल वाणी में बोला। राजा को बहुत अच्छा आसन देकर आसन पर राजा को बिठाया और इसके बाद बड़ी ही मीठी कोमल वाणी में राजा से कह रहा है कपट मुनि। क्या कह रहा है? बाबा जी आपसे उपाय के माध्यम से कथा में लिखते हैं, और देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि भवानी, वह कपट मुनि राजा से कैसे पूछ रहा है परिचय, किस प्रकार। कपट मुनि राजा प्रताप भानु से परिचय पूछ रहा है। को तुम कस बन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव बरहेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु यवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। तीरथ यहेरे परम बुलाई, बड़े भाग देख्यों पद आई, बड़े भाग देख्यों पद आई। राजा साधु बाबा से कह रहे हैं कि महाराज, मैं राजा प्रताप भानु का सचिव हूं, मंत्री। नाम प्रताप भानु यवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। राजा छिपा रहे हैं अब भी। फिरत यहेरे परम बुलाई, बड़े भाग देख्यों पद आई। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हम कछु भल हुनियारा। कह मुनि तात भयउ अधियारा, जो जन
70 नगर तुम्हारा। कपट मुनि राजा से कहता है कि आप अपना परिचय दीजिए। तो राजा ने कहा कि हे मुनि महाराज सुनिए, प्रताप भान के एक राजा है, मैं उनका मंत्री हूं। मैं आखेट करते करते भूल गया, किंतु आपके चरणों का दर्शन कर बड़ा भाग्यशाली हुआ। इसलिए सोच रहा हूं कि बड़ा अच्छा हुआ कि मैं भूल गया रास्ता। अगर रास्ता नहीं भटकता तो आपका दर्शन कहां से होता। इसलिए राजा अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हुआ। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, अन्यथा मेरे लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं जानता हूं कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुनि महाराज ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर भी यहां से 70 योजन की दूरी पर है और काली घनघोर अंधेरी रात है। इस घोर रात्रि और गहन वन में मार्ग भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा जानकर तुम आज यहाँ वास करो, यहाँ आज रुक जाओ, रात भर रुक जाओ, प्रातः काल होते ही चले जाना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप दोहा के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि तुलसी जसि भव तव्यता तैसी मिलई सहाय। जिसकी जैसी नीयत होती है उसको वैसा मिल जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि भवितव्यता अर्थात होनहार जैसी होती है उसके अनुसार ही बनाव बन जाता है। या तो वह उसके पास स्वयं ही आ जाता है या उसको वहां ले जाकर पटक देता है। निशा घोर गंभीर वन पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजुज अस जानि तुम। जायहु होत बिहान। आज रात आप यहाँ रुक जाइए, कल प्रातः काल चले जाइएगा। तुलसी जसि भवितव्यता तैसी मिलई सहाई। आपुन आवै ताहि पही ताहि तहां लई जाए। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। राजा कपट मुनि की बात को सुनकर बोले महाराज जैसी आपकी आज्ञा, हम आज यही रुक जाते हैं। भले ही नाथ आयसु धरि सीसा। बाधी तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्यु ताहि। चरण बंदी निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करम दिठाई। जानि पिता प्रभु करम दिठाई। राजा घोड़े को एक जगह बांध देते हैं और आराम से एक जगह बैठ जाते हैं।
वहीं पर कपट मुनि भी जाता है। कपट मुनि को देख कर के राजा कहते हैं, बड़ी सुंदर वाणी में बोले कि हे स्वामी, मैं आपको पिता जानकर ढिठाई करता हूँ। हे मुनि, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर क्षमा करते हुए अपना नाम प्रकट कीजिए, आप अपना परिचय दीजिए। राजा कपट मुनि महाराज से पूछ रहे हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। मोहिष मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। कहीं न जानी निपहि सो जाना, भूप हृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा। छल बल कीन चहै निज काजा, समुझी राज सुख दुखित राती। आवायन लैव सुल गई छाती, आवायन लैव सुल गई छाती। सरल बचन दीप के सुनी काना, बैर संभारी हृदय हरसाना, बैर संभारी हृदय हरसाना। कपट बोरी बानी मृदुल बोलऊ जुगुती समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। आप सभी भक्त जनों पर भगवान की कृपा बनी रही, विश्व का कल्याण हो। राजा कपट मुनि महाराज से परिचय पूछते हैं, तो कपट मुनि रूपी राजा अपनी पिछली दुश्मनी को याद करके, अपनी पिछली दुश्मनी को याद करके और उसे मन में रख करके कपट भरी हुई वाणी में बोला कि हे राजन, वह युक्ति पूर्वक कपट से सनी हुई मीठी वाणी में बोला, अब तो मेरा नाम भिखारी है। राजा कहता है, कपट मुनि, मेरा नाम तो भिखारी है और मैं धनहीन भी हूं, मेरे घर द्वार कुछ नहीं है। राजा ने कहा, जो विशेष ज्ञानी होते हैं, जो विशेष ज्ञानी होते हैं, वे आप ही के समान अभिमान रहित होते हैं, आपके समान। राजा इस बात को नहीं ध्यान दिए कि समुझ राज सुख दुखित अराती, अवा अनल यू सुलगई छाती। बहुत ज्ञानी है राजन, लेकिन आज उनकी मति मारी गई है। जो जो कुछ भी कपट मुनि महाराज बोल रहे हैं, वो सब उनके लिए आज सत्य दिखाई दे रहा है। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहें अपन को दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा कपट मुनि से, स्वीकार करें।
कहनि बजे विज्ञान विधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहि अपन पाँव दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम यकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समान यदन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि शिवहि संदेहा। जोषि सोषि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी। कपट मुनि राजा की निष्कपट प्रेम को देखकर, राजा के निष्कपट प्रेम को देख करके बहुत खुश होता है कि राजा मुझे पहचान नहीं पा रहा है कि मैं हूं कौन। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विषय की। सब प्रकार राजहि अपनाई, सब प्रकार राजहि अपनाई। बोल्यो अधिक स्नेह जनाई, बोल्यो अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहूँ मही पाला, सुन सती भाव कहूँ मही पाला। यहाँ बसत बीते बहु काला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी न मोहि मिलेऊ को, मैं न जनावऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। तुलसी देखी सुवेशु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की बेकु वचन, सुधा सम असन यही। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। राजा ने देखा कि राजा प्रतापवान, कपट मुनि ने देखा कि राजा प्रतापवान सब प्रकार से मेरे बस में हो चुके हैं। हर प्रकार से ये मेरे बस में हो चुके हैं। मैं जो कहूंगा वो यही करेंगे। तुलसी देखि सुवेशु, सुंदर केकी पेख वचन सुधा सम असन यही। राजा को भली भांति अपनाकर और राजा से कपट मुनि ने कहा कि राजन, आज तक मुझे ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जिससे मैं कुछ कहूँ, कुछ बात बताऊं उसको। ऐसा कोई भक्त नहीं मिला। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावूं काऊ। और मैंने भी किसी को नहीं बताया। लोक मान्यता अनलसम, अग्नि के समान। लोक बड़ाई अग्नि के समान है, वह तपस्या को भस्म कर देती है। इसीलिए मैंने किसी से आज तक नहीं बताया कि मेरे अंदर क्या गुण है। लोग जान जाएंगे तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। अपनी अपनी गरज लेकर के आना शुरू कर देंगे लोग। इसलिए मैंने किसी से आज तक कुछ बताया नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि सुंदर भेष देखकर मूर्ख ही नहीं, सुंदर भेष देखकर मूर्ख ही नहीं, बुद्धिमान मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मयूर देखने में तो शोभायमान लगते हैं, किंतु आहार सर्पों का ही करते हैं। मयूर यानी मोर सांप को खा जाते हैं। इसी से मैं आज तक छिपा रहता हूं। अब तक मैं छिपा ही हूं सबसे, किसी से कुछ बताया नहीं। लेकिन अब बताऊंगा। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्त जनों पर भगवान की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें।
बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। माता शेरा वाली की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा को यहीं पर विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें। माँ भवानी आप सभी भक्तों पर कृपा करें, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय श्री राम।